तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हे मेलोडी ऐप के बारे में। वहाँ पे कैसे हम चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं और कैसे हम बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो प्रोडक्ट है वो है Oppo Enco Air 3 Pro। इस पे हम करेंगे और यहाँ पे हमारे पास TWS जो कि हमने निकाल लिया है। इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कॉल क्वालिटी टेस्ट सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। आज हम ऐप के बारे में बातें करेंगे। तो ऐप में बातें करने से पहले देखो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है तो इसको अब अगर मान लो कि हम पूरा स्टार्टिंग मोड में ले जाना चाहते हैं तो इसको रीसेट करना होता है, राइट। तो अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नहीं, आप दोनों कान में लगाओ और 15 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखो तो ये रीसेट हो जाएगा। मैं इसको होल्ड करके रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हमने रीसेट कर लिया है। अब हम इसको जैसे ही लीड को ओपन करेंगे, कनेक्ट का गूगल फास्ट पेयरिंग सपोर्ट होगा तो आपके फ़ोन में आ जाना चाहिए और सारे ही फ़ोन में भी आते हैं। इसको देखते हैं, यहाँ पे कनेक्ट का आना चाहिए हमारे फ़ोन में। वहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है, पहली बार मैंने जब ओपन किया था तो ये शो किया था। मैं वैसे पेयर कर लेता हूँ, ये रीड कर लिया है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम चलेंगे, इसको रखते हैं साइड में। तो अब हम चलेंगे ऐप स्टोर पे और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम सर्च करेंगे हे मेलोडी, ठीक है। हे मेलोडी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू, यहाँ पे ऐड नियर बाई डिवाइसेस सेटिंग अलाउ अलाउ, ठीक है। ये सर्च करेगा ऐड डिवाइस, ऐड तो हमने किया, स्कैन कर रहा है, ठीक है। ये देखो हमारा अभी जो नाम है Oppo Enco Air 3 Pro, ये आ गया ऑप्शन में। हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है व्यू ट्यूटोरियल, नहीं, हम ट्यूटोरियल हम खुद देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो उसको नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले हमें दिखा रहा है बैटरी परसेंटेज कि आपका लेफ़्ट जो TWS है उसमें 100% है और जो राइट वाला TWS है उसमें भी 100% है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, इसको हम ऑफ़ भी कर सकते हैं। तो ऑफ़ करेंगे तो थोड़ी बहुत नॉइज़ की आती है और ट्रांसपेरेंसी में बिल्कुल ही आपको देखने को मिलेगा कि हाँ जैसे पूरा हम इसको पहने ही नहीं है, मतलब ऐसा फील होगा। लेकिन ये इसमें थोड़ा कमी है इसलिए ऐसा फील नहीं होता है। बट आइडियली इसको ट्रांसपेरेंसी का मतलब हमें पता नहीं चलना चाहिए कि हम कुछ पहन के रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो पर्सनलाइज नॉइज़ कैंसिलेशन। अब जैसे अगर हम नॉइज़ कैंसिलेशन करते हैं तो उसमें लोग बोलते हैं कि मेरा नॉइज़ कैंसिलेशन कम आ रहा है, तो वहाँ पे पहले तो हम नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इस सेटिंग को और देख लेते हैं, उसके बाद पर्सनलाइज में जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। पर्सनलाइज में बाद में जाएंगे, पहले ये देखो यहाँ पे हमें नॉइज़ कंट्रोल के 4 मोड देखने को मिल जाते हैं, स्मार्ट, मैक्सिमम, मॉडरेट और माइल्ड, ठीक है। स्मार्ट में क्या करेगा कि ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा। मैक्स में आपको मैक्सिमम सेटिंग देगा हर एक केस में, ठीक है। मॉडरेट में मॉडरेट देगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि एरोप्लेन और ट्रेन में अगर आप चल रहे हो तो आप मैक्सिमम सेटिंग कर लो। अगर आप स्ट्रीट में हो, मॉल में हो तो माइल्ड करके चल सकते हो, मॉडरेट करके चल सकते हो। और माइल्ड हो अगर घर पे हो, ऑफिस में हो तो माइल्ड में भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट करके छोड़ देता हूँ। स्मार्ट में क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट कम और ज़्यादा करते रहेगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनलाइज नॉइज़ कैंसिलेशन है, तो यहाँ पे क्या है कि पर्सनलाइज किया जाता है, आपके कान के स्ट्रक्चर को चेक करके फिर इसको पर्सनलाइज किया जाता है। तो हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करेगा, ठीक है। अवॉइड सॉलिंग टेकिंग टॉकिंग, ओके। ये बोल रहा है कि आप बातें मत करो या फिर कुछ मत करो। तो मैं फिर से वापस इसको ट्राई करता हूँ और मैं इस बार शांत रहूँगा, ठीक है। पर्सनलाइज करने के बाद जो है वो यहाँ पे इसने सेटिंग को भी चेंज कर दिया है, मैक्सिमम सेटिंग पे डाल दिया है और पर्सनलाइज को हमने ऑन कर दिया, मतलब कि ये हमारे कान को टेस्ट करके उसके हिसाब से ये हमें ANC प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे इसने सेटिंग में ऑलरेडी मैक्स बना लिया है, यहाँ पे जैसे आप नॉइज़ कैंसिलेशन में देख सकते हो, मैंने स्मार्ट करके रखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो उन इनको मास्टर इक्वलाइजर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, ओरिजिनल साउंड, बेस बूस्ट और नेचुरल इंस्पिरेशन, ठीक है। तो जैसे अभी मैं थोड़ा चल जाता हूँ अपने स्पॉटिफाई पे, ठीक है। तो स्पॉटिफाई पे आ गए हैं हम। अब जैसे ये गाना बज रहा है, ठीक है, सत्य प्रेम की कथा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको बजाता हूँ, ठीक है, इसको मैं प्ले करता हूँ
तो जो अभी हमें साउंड देखने को मिल रहा है वो किस में दिख रहा है, ओरिजिनल साउंड देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इसको बेस बूस्ट कर दूं तो थोड़ा सा इसमें बेस ऐड हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अभी गाना बजने लगा, इसको बंद कर देते हैं। सेटिंग नहीं किया हुआ इसलिए वो बंद नहीं हो रहा। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, वन टैप पे कैसे बंद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेस बूस्ट किया तो थोड़ा सा बेस बूस्ट हो गया। और नेचुरल इंस्पिरेशन आपको तब सुनना है जब इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा बज रहे हों उस गाने में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे पुराने वाले गाने में इंस्ट्रूमेंटल बहुत ज़्यादा बजते थे, अच्छे लगते थे, तो वो वाले मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, पुराने वाले गाने नेचुरल इंस्पिरेशन पे। और आजकल के जो गाने ओरिजिनल और बेस बूस्ट मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बेस ही हेड नहीं हूँ, तो मेरे को चल जाता है। मेरे को बेस ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब बेस ऐड होता है तो क्लैरिटी कहीं ना कहीं मिसिंग होती ही होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे हाई क्वालिटी ऑडियो को। तो हाई क्वालिटी ऑडियो में यहाँ पे आपको एलडैक सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन एलडैक सपोर्ट देने के बावजूद आपके फ़ोन में भी एलडैक इनकोडिंग होना चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए, तभी करेगा। मैं अपने में ट्राई करता हूँ, मेरे में शायद नहीं होता ये। अप्लाई ईयरबड रीस्टार्टिंग, ठीक है, होने देते हैं। रिकनेक्टेड नहीं, ये एलडैक नहीं लेता है, यहाँ पे एएसी इनकोडिंग आ जाता है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो होता है ना, हमारा ईयरफोन का डायाफ्राम होता है और जो डायनेमिक ड्राइवर होता है वो सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है, और जो हमारा इनकोडिंग है वो सेकंड पार्ट आता है। लेकिन एलडैक होने से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता, बट पता नहीं मेरे फ़ोन में क्यों नहीं कर रहा। इतना हाई एंड फ़ोन तो है, होना तो चाहिए था। शायद सैमसंग वाले ना देते हो। मैं इनकोडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ कि सैमसंग कौन कौन से इनकोडिंग टेक्निक यूज कर रहा है। ठीक है, वैसे मेरे पास सैमसंग बड्स 2 प्रो था तो वो तो डायरेक्ट अपना ले लेता था। उसके बाद ये हमने देख लिया। अब आते हैं गोल्डन साउंड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको माइक्रोफोन, क्या बोल रहा है, मैंने नीड्स माइक्रोफोन लेट ट्राई इनहांसमेंट सॉल्यूशन, ओके, अलाउ करना पड़ेगा, इसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो ये गोल्डन साउंड में क्या करेगा कि ये हमारे कान के हिसाब से सारी चीज़ों को सेट करके देगा कि आपको लो फ्रीक्वेंसी कितना रखना, हाई फ्रीक्वेंसी कितना रखना। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा साउंड आता है जो कि आपको सुनाई तो नहीं पड़ेगा, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि आपको जहाँ पे बीप ये बज रहा है लेकिन मेरे को ये सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो ये बोल रहा है कि आपको जहाँ पे सुनाई पड़ रहा है वहाँ पे जाके आप इसको सेट करो अपने हिसाब से। मतलब सुनाई पड़ना बंद हो रहा है। यहाँ पे देखो ड्रैग द स्लाइडर वेयर बीप है जस्ट डिसअपियर, तो इसमें क्या है, बीप बज रहा है, तो आपको कंटिन्यूसली बीप को सुनना है, लेफ्ट ईयर में भी और राइट ईयर में भी। और उसके बाद आपको उतना नीचे ले जाना है जहाँ पे कि आपको बीप सुनाई देना बंद हो जाए। तो ये आपके कान को पूरा टेस्ट कर रहा है हर एक डायरेक्शन से, तो इसके लिए हम इसको जल्दी जल्दी सेट कर देते हैं। अब यहाँ हम राइट वाले का कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाता है और आपके कान को पूरा एनालाइज करता है कि किस तरीके से आपका कान ये करता है, इंटरेक्ट करता है इस ईयरफोन के साथ, इस साउंड के साथ, और फिर वहाँ से एनालाइज करके ये इसने हमें ये दिया है। अब यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर इसने रिजल्ट दिया है कि बिफोर अगर आप सुनते तो ऐसा सुनाई देता, आफ्टर सुनते तो ऐसा सुनाई देता। ठीक है, इसने लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। यहाँ पे इसने लो फ्रीक्वेंसी, पुराना वाला देखो तो लो फ्रीक्वेंसी कम था, इसने अभी लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, ज़्यादा कर दिया है। मीडियम फ्रीक्वेंसी को क्या क्या है, सबको ही इसने ज़्यादा कर दिया, बेसी साउंड बना रहा है इसको बेसिकली। लो को भी हाई कर दिया, लो को हाई करना मतलब बेस को हाई करना, मीडियम को हाई करना मतलब ट्रेबल को हाई करना, और हाई को भी हाई किया गया। हाई को इसने, हाई मतलब जो हाई पिच वाली साउंड होती है, हाई को इसने कम कर दिया है, मतलब वही बेसी साउंड इसको बना दिया, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, बेसी नहीं चाहिए। चलो, तो मैं इसको स्टार्ट तो नहीं करूँगा, ठीक है। चलो, मतलब जिसको बेसी चाहिए ना उसके लिए था ये। एक्चुअली में बेसिकली क्या किया इसने, लो को भी बढ़ा दिया, मिड को भी बढ़ा दिया और हाई को उतना ही रखा। तो लो बढ़ेगा मतलब बेस बढ़ेगा, मीडियम बढ़ेगा मतलब वोकल ज़्यादा अच्छा बनेगा, और ट्रेबल जिसको बोलते हैं, और हाई बढ़ेगा मतलब कि अपना जो पीछे की फ्रीक्वेंसी है, हाई पिच वाली फ्रीक्वेंसी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया गोल्डन साउंड। अब नेक्स्ट वाले फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये है ओप्पो लाइव ऑडियो। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको जैसे मूवी देख रहे हो तो अभी मेरे को सामने से सुन रहे हो, राइट। अगर मैं इसको लगा लूँ तो, और अगर मैं इसको ऑन कर दूँ ओप्पो लाइव मोड, मतलब कि हमें चारों साइड से आवाज़ सुनाई देने को मिला। मतलब अगर मैं इधर मूव कर जाऊँ तो मुझे लगेगा कि लेफ्ट हैंड से
तो मुझे लगेगा कि लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा साउंड आ रहा है, क्योंकि वो टीवी या जो भी स्क्रीन पड़ा हुआ है सामने उधर लेफ्ट की ओर पड़ा हुआ है। मैं अगर इधर घूम जाऊँ तो मुझे लगेगा कि राइट हैंड साइड से सारी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन है वो तो सामने ही है, लेकिन मैं घूम जा रहा हूँ, मतलब ये राइट हैंड साइड उसके सामने आ गया, मतलब राइट से आवाज़ आ रहा है। इसी तरीके से ये काम करता है। इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये गेमिंग फीचर ही मेरे को लगता है। अब हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है गेम मोड। तो गेम मोड में क्या है कि 47 मिली सेकेंड की लेटेंसी देखने को मिलती है। तो अगर आप गेमर हो तो वहाँ पे इसको ऑन कर लेना, तो आपको बिल्कुल ही लो लेटेंसी वाली साउंड मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ड्यूअल कनेक्शन। ड्यूअल कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे ये अभी मेरे पास फ़ोन है और मेरे पास अभी सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है उधर, तो अगर मैं दोनों को एक साथ यूज करना चाहूँ तो उसको यूज कर सकता हूँ। इवन मैं डेली बेसिस पे यूज भी करने लगा हूँ, क्योंकि जैसे कंपनी का काम होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लैपटॉप से कनेक्टेड होते हैं, और फिर मेरा कभी कॉल आ गया अचानक से बीच में, तो मेरा वापस स्विच हो जाता है, वो फ़ोन पे डायरेक्ट स्विच हो जाता है। मैं जैसे कॉल रिसीव करूँगा ये कान में ही बजेगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत हमें अभी तक देखने नहीं मिला है। इसी तरीके से आप ड्यूअल मोड को ऑन कर लो, और उसके बाद इसको क्या करना है, ड्यूअल मोड को ऑन करने के बाद इसको 4 सेकंड के लिए रखना, तो पेयरिंग मोड में चला जाएगा। और जैसे पेयरिंग मोड में चला जाएगा तो आपके लैपटॉप में भी ये सर्चेबल हो जाएगा। लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जहाँ पे भी करना है। विंडोज़ में, मैकबुक में तो ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे पास मैकबुक है नहीं, अभी उतने अमीर नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास आईफोन है। अगर किसी को आईफोन का टेस्ट चाहिए होगा तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्यूअल मोड में कनेक्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, डेडिकेटेड वीडियो इसके बारे में, ड्यूअल मोड कनेक्शन के बारे में, कि कैसे सेट करते हैं, ठीक है। बाकी वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ईयरबड फिट टेस्ट। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपकी फिटिंग टेस्ट की जाती है कि आपका फिटिंग सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं अगर इसको प्ले कर दूँ तो ये हमें चेक करके दोनों में कान में थोड़ा सा साउंड देके पता करेगा कि हमें फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लेफ्ट की भी गुड फिटिंग दी है, राइट की भी गुड फिटिंग दी है। इवन हमें फिटिंग में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। सैमसंग वाले में, सैमसंग बड्स 2 प्रो वाले में मेरी वाइफ को थोड़ा दिक्कत हुआ था, उसको नहीं आता था, लेकिन इसमें उसको भी आ जाता है। तो यहाँ पे तो ये हमें लग रहा है कि सबको ज़्यादातर जो ईयर्स हैं उसमें ये फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। ईयरबड फिट टेस्ट के बाद फर्मवेयर अपडेट में आते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि आपका वर्जन अप टू डेट है, अगर आपका नहीं होगा तो आप अप टू डेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा डिवाइस। नीचे अगर देख पा रहे होगे तो ये डिवाइस वाला सेक्शन था। अब हम चलते हैं ईयरबड कंट्रोल वाले पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है। लेफ्ट अभी हाईलाइटेड है, फिर राइट हाईलाइटेड है। तो लेफ्ट वाले ईयरबड पे आप क्या करना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, सिंगल टैप लेफ्ट बटन पे क्या होना चाहिए, अभी कुछ भी सेट नहीं किया हुआ है। डबल टैप पे इसने नेक्स्ट सेट करके बाय डिफॉल्ट दिया है, एंड ट्रिपल टैप पे भी कुछ नहीं दिया। तो हम वन टैप पे प्ले एंड पॉज करना चाहते हैं, जैसे गाना बंद करना हुआ तो वो कर सकते हैं। डबल टैप को रहने देते हैं कि नेक्स्ट ही हो जाए, ठीक है। या फिर देखो जैसे गेम मोड, अगर जो प्लेयर गेम खेलना चाहते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट तो है वॉइस असिस्टेंट, तो शायद ही कोई यूज करता होगा, जैसे एलेक्सा वेलेक्सा किसी के पास है तो। बाकी वैसे ही हम एलेक्सा बोल के काम कर लेते हैं, कहीं एक्टिवेट ना हो जाए वो एक्टिवेट भी हो जाती है बहुत जल्दी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो टच एंड होल्ड, तो इसको अगर हम होल्ड करके रखेंगे ना तो ये नॉइज कैंसिलेशन मोड में या ट्रांसपेरेंसी मोड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी ANC मोड में था, सॉरी नॉइज मोड नहीं, ANC मोड में था, अभी ये ट्रांसपेरेंसी मोड में हो गया। तो वापस मैं इसको टच करके थोड़ी देर रखूँगा तो ये देखो हो गया 1 सेकंड तक में। तो ये हो गया हमारा ANC मोड ऑन, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टच एंड होल्ड में आप क्या करना चाहते हो, तो मुझे वॉल्यूम अप एंड डाउन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं फ़ोन से कर लूँगा। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये तो हो गया लेफ्ट का। अब राइट का भी सेम करना पड़ेगा। तो राइट में हम करते हैं सिंगल टैप पे प्ले एंड पॉज, सेम चीज़ कर देते हैं, और बाकी तो कुछ है नहीं। अब राइट टैप पे भी मैं वही चीज़ करूँगा कि ANC ऑन एंड ऑफ करना है। जैसे अभी ट्रांसपेरेंसी मोड में मैं आ गया हूँ, वापस इसको अगर हम 1 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ये नॉइज कैंसिलेशन में चला गया, ठीक है। इसके बाद अबाउट में कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ऐप के बारे में दिया हुआ है। तो चलो अब जो मैं उस समय गाना बंद करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे अपना स्पॉटिफाई से, तो देखो मैं इसको प्ले कर देता हूँ और एक टैप करूँगा तो देखना ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो गया। और दूसरी चीज़ आपको इन ईयर डिटेक्शन भी दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा गाना बज रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको एक को निकाल देता हूँ, तो देखना क्या होगा, बंद हो गया। तो यहाँ पे इन ईयर डिटेक्शन की भी फीचर दी हुई है जो कि आप अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी गाना थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। बाकी
ये मेलोडी ऐप में और कुछ भी फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आगे फॉर्मवेयर अपडेट के थ्रू कुछ आता है तो हम देख लेंगे, अभी के लिए इतना ही है। तो ये था हमारा फुल वीडियो जहाँ पे हमने मेलोडी ऐप के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है और हमने अपने ओप्पो एनको एयर 3 प्रो के बारे में यहाँ पे बातें करी है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा आपको कस्टमाइजेशन करने में, आपको कौन से सेटिंग रखने पे कौन सी चीज़ें बेस्ट मिलेगी। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।